जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएमई आईपीओज के बारे में। दोस्तों फिलहाल अगर आपने देखा हो तो राजपूताना बायोडीजल की आज लिस्टिंग हुई थी और जो लिस्टिंग है हमें बहुत अच्छी देखने के लिए मिली। साथ ही C2 से एडवांस जो काफ़ी चर्चा में रहा, इसकी भी लिस्टिंग हुई। ये लिस्टिंग भी बहुत धमाकेदार हुई। साथ ही अगर गणेश इंफ्रा वर्ल्ड के आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे आज लास्ट दिन था, अच्छा खासा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला। आइए सभी बातें डिटेल्स में जानते हैं। उससे पहले एक बात और क्लियर कर देता हूँ, एसएमई आईपीओ में कितना रिस्क होता है वो भी आपको इस वीडियो में विद प्रूफ जानना रहेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें गणेश इंफ्रावर्ल्ड के आईपीओ के बारे में, तो दोस्तों आज चूंकि इसकी लास्ट डेट थी और हमने यहाँ पे देखा कि इसको अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला। लगभग 370 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। और दोस्तों साथ ही हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी देखिए लगातार बढ़ रही है और लगभग 94% का जो यहाँ पे लिस्टिंग इनका अनुमान है। देखिए ये जीएमपी सिर्फ अनुमान होता है, इसके आजू बाजू हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती है। आपको इस वीडियो में आगे वो सब बातें भी जानने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो QIB जो कोटा है उसमें लगभग हमें 163% सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला। वहीं NI में हमें 865 गुना और रिटेल कैटेगरी में लगभग 274 गुना या सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला। टोटल 370 गुना के करीब ये जो है हमें सब्सक्राइब होते हुए दिखा। मतलब सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिला है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें C2 से एडवांस सिस्टम के आईपीओ के बारे में, ये आईपीओ आया था और ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड उतार चढ़ाव रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा ये। देखिए इसका रीज़न भी फेयर था। रीज़न तो हम गलत बोल ही नहीं सकते, रीज़न बिल्कुल फेयर था। क्योंकि देखिए RHP में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और उसके भी क्या मल्टीपल रीजन्स है। एक तो ये जो होता है अपने पास में सेबी और एक होता है स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो इसका जो RHP वगैरह होता है उनका ऊपर जो भी कंट्रोल वगैरह होता है वो रहता है अपने पास में स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे अक्सर देखने के लिए मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें ग्रे मार्केट में, जैसे डिमांड यहाँ पे दी गई थी 106% के करीब, लेकिन देखिए पहले ही दिन ये लगभग 90% के करीब जो है इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिला। जैसे ही ये 400 देखिए 226 रुपये इसका इशू प्राइस था और 429.40 रुपए के ऊपर जो है ये इसकी लिस्टिंग हमें देखने के लिए मिली। और जैसे ही लिस्ट हुआ यहाँ पे 5% का अपर सर्किट पे हमें देखने के लिए मिल गया और फाइनली इसका जो प्राइस है 450.85 रुपये अभी चल रहा है। एक बात यहाँ पे क्लियर। और दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे राजपूताना बायोडीजल के बारे में, तो देखिए राजपूताना बायोडीजल की भी यहाँ पे ग्रे मार्केट में अच्छी खासी डिमांड यहाँ पे चल रही थी। उसी के चलते हमें जो लिस्टिंग है वो भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास देखने के लिए मिली। देखिए 100% के करीब चल रहा था इसका GMP, 90% के करीब लिस्टिंग हमें देखने के लिए मिली। 130 रुपये वाला जो शेयर है 247 रुपये में लिस्ट हुआ और फाइनली उसके बाद में इसके ऊपर फिर 5% का अपर सर्किट लग गया और फाइनली जो प्राइस देखने के लिए मिला 259.35 रुपये देखने के लिए मिला। तो क्या दोस्तों आपको अपने राजपूताना बायोडीजल और C2C के लिए अप्लाई किया था? अगर हाँ तो क्या आपको आईपीओ मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखिए बहुत से लोगों ने लास्ट मैंने वीडियो में भी कवर किया था, बहुत से लोगों ने यहाँ से एप्लीकेशन विड्रॉ की थी, ठीक है। तो अब वो बिल्कुल यहाँ पे आएंगे कि ठीक है हमें लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिला है, हमने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। अब आगे आपको बहुत कुछ देखिए जानने के लिए मिलेगा। वो बात आपको धीरे धीरे सारी क्लियर हो जाएगी। सबसे मेन बात होती है एसएमई आईपीओ में रिस्क क्या होता है। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से समझ लो, अगर हमें प्रॉफिट जो रॉकेट की तरह मिल रहा ना, तो रॉकेट की तरह ही है लॉस भी होता है। इस बात को अपने दिमाग में यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। अब ये चूँकि देखिए छोटी साइज़ के आईपीओ होते हैं, है ना। अब छोटी साइज़ के आईपीओ कब आने वाले टाइम में अपना बिजनेस चेंज करते हैं कोई पता थोड़ी ना है। पहली बात, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी डिपेंड करता ना सेक्टर के ऊपर, उनके मैनेजमेंट टीम के ऊपर, आने वाले टाइम में वो किस तरीके से काम करती है ना। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें इसका मूल्यांकन कौन करता है, ठीक है, तो वो करता है अपने पास में सेबी नहीं करता है। यहाँ पे मेन लाइन की जो आईपीओ होते हैं, है ना, उनका सेबी करता है और यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज करता है। तो ये एक मेजर जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ी यहाँ पे बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो आईपीओ में अप्लाई करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हाई रिस्क यहाँ पे हो जाता है। तो जिनको रिस्क लेने की कैपेसिटी है जिनमें, तो उनके लिए तो चलो ठीक है ये चलेगा। अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अगर आपकी नहीं है तो बहुत सोच समझ के ही यहाँ पे आपका डिसीजन होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो है आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है जो आपको सबसे मेन है यहाँ पे, वो कभी कभी आपके लिए नेगेटिव पॉइंट भी साबित होता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे जब हम परचेज करते हैं, हमें आईपीओ लॉट होता है तो वो लॉट में होता है, ठीक है ना। अब लॉट में अगर अपने पास में परचेज होगा तो लॉट में ही सेल होगा, इस बात को आप समझ लो। मान के चलो एक लॉट में 600 शेयर है
तो आपको 600 शेयर ही एक साथ सेल करने रहेंगे। अब मान के चलो आपको कोई जो है बायर नहीं मिला, अगर बायर आपको नहीं मिलता तो आप सेल नहीं कर पाओगे, आपके अकाउंट में ही ये जो शेयर है ना वो पड़े रहेंगे। अब फिर बात आती है कि आगे, अब आगे क्या कंडीशन रहती है, देखिए मार्केट की क्या कंडीशन है, कंपनी की क्या कंडीशन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितनी अच्छी प्रॉफिट बनाने की मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है ना, उतना ही मतलब यहाँ पे रिस्क भी होता है। तो ये बातें बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए। हो सकता है कंपनी बहुत बहुत अच्छा करती रहे, आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट होता रहे, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी कुछ ख़राब करे और आपका लिक्विडिटी कम होती है। देखिए चूँकि छोटी कंपनी होती है और शेयर हमें यहाँ पे लोट में रहता है, तो लिक्विडिटी भी कम होती है, हो सकता है आपको सेल करने में दिक्कत आए। तो ये फैक्टर जो है ना आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, जैसे बीएसई में अगर लिस्टिंग हो रही है तो बीएसई में सेल कर पाओगे, एनएसई में अगर लिस्टिंग हो रही है तो एनएसई में ही सेल कर पाओगे। बाकी के जैसे शेयर होते हैं ना, बीएसई वाले हम एनएसई में कर सकते हैं, एनएसई वाले बीएसई में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्राइस डिफरेंस अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है। आई थिंक ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल लिया है, एक लिस्टिंग का आपको अंदाजा पता चल गया होगा। एक आईपीओ आया था मतलब इस साल, है ना, WOL3D, है ना। अब ये जो है इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग चल रही थी 43% के करीब बताया गया था कि लिस्टिंग गेन मिल सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, ये एक अनुमान होता है ना, लेकिन हमें इसके अगेंस्ट में लिस्टिंग देखने के लिए मिली 20% के ऊपर, मतलब 150 रुपये प्राइस वाला लिस्ट हुआ शेयर 180 रुपये के ऊपर। अब देखिए 180 रुपये पे लिस्ट तो हो गया ही है ना, ये देखो प्राइस इस साइड में, ठीक है ना, 180 रुपये पे लिस्ट तो हो गया। उसके बाद में बिल्कुल डाउन 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 चलता वापस से 150 पे आ गया है। समझ रहे हो आप, बहुत से ऐसे शेयर है जो 150 से नीचे भी आए और बहुत से ऐसे भी है जो 180 से 2,500 भी चले गए। तो ये मैंने क्या कहा आपको, जितना यहाँ पे प्रॉफिट होने की संभावना उतना ही यहाँ पे लॉस होने की भी संभावना। अब मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब लिस्टिंग आपको देखने के लिए मिली, लिस्टिंग के दिन ही ये बिल्कुल डाउन आना स्टार्ट हो गया था। अब आपने सेल करने का सोचा कि मैं इसको सेल कर देता हूँ, आपके पास में मान के चलो 500 यहाँ पे शेयर है। अब आपको कोई बायर नहीं मिला क्योंकि डाउन जा रहा है यहाँ पे, तो बायर कौन मिलेगा, आपको बायर नहीं मिला। आपके पास में ये पूरा का पूरा जो लोट है, एक लोट अपने पास में 500 शेयर का, वो आपके अकाउंट में ही पड़ा, डीमेट अकाउंट में पड़ा, वो बिक ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बायर नहीं आ रहे। तो फिर क्या आपका पैसा फंसा का फंसा रहेगा ना, हो सकता है 150 से नीचे भी आ जाए। तो ये जो मतलब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ना, इन सभी को आपको अपने दिमाग में रखना होगा। अगर आप को लगता है कि आप रिस्क ले सकते हो, और या फिर आपको लगता है कि कंपनी के बारे में आपने सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आपने बहुत अच्छे से अपनी एडवाइस ले ली है, ठीक है, आपको लग रहा है कि कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, ठीक है, आने वाला फ्यूचर भी मतलब अच्छा रह सकता है, तो उसी हिसाब से सारे फैक्टर डिसाइड करके ही एसएमई आईपीओ में पैसा लगे। अदरवाइज देखिए लॉस होने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब साथ ही दोस्तों जैसे हमने देखा लास्ट 3 आईपीओ ने तो मतलब बिल्कुल मार्केट में धुआं मचा रखा है। एक तो C2C का आईपीओ है ना, 90% लिस्टिंग गेन दिया, फिर अपर सर्किट खा गया। दूसरा हमने देखा राजेश पावर का भी यही हाल है, 90%, और फिर लगातार 2 दिन से अपर सर्किट खा रहा है 5-5% का। और यही अपने पास में राजपूताना भी 90% पे लिस्ट हुआ, और मतलब सब कुछ यहाँ पे फिलहाल एकदम धुआंधार चल रहा है, अच्छे खासे लिस्टिंग गेन हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब जो करंट में अपकमिंग आईपीओ अपने पास में वो है रोमेस्ट्रा डिजिटल, ठीक है, इसकी डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। पर्पल यूनाइटेड, जंगल कैंप्स, है ना, एमराल्ड टायर्स और निसस फाइनेंस, ये सभी अपकमिंग है अपने पास में। जिसमें अगर जीएमपी देखें तो जंगल कैंप पे बढ़िया जीएमपी चल रही है, पहले नंबर पे चल रही है। दूसरे नंबर पे एमराल्ड टायर्स है अपने पास में, तो अच्छे खासे जीएमपी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। बाकी आपको किसी आईपीओ के बारे में अगर वीडियो चाहिए डिटेल्स, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक रिव्यू वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँ। दोस्तों वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाकी आप जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करो बहुत सोच समझ के अपना जो है डिसीजन लेना, है ना। मेरी ओर से किसी भी आईपीओ के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। बाकी मेरा काम होता है कि मैं आप लोगों के सामने फैक्ट प्रेजेंट कर सकूँ जिससे आपकी हेल्प हो। अगर आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।